बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलुश और हान की एपिसोड नंबर 7 तो अपने वक्त पर ही रिलीज हो चुकी थी और कल रात को एपिसोड नंबर 8 का पहला ट्रेलर रिलीज किया गया है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से हमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। तो लास्ट एपिसोड में जहां तक बात की जाए शहंशाह के मंसूबे के हवाले से कि किस तरह से उनको एक गार में रखा गया और ये ऐलान किया गया कि शहंशाह मर चुके हैं ताकि हेक्टर और जो उनके मतलब के टेंपल नाइट्स हैं वो अपनी मंसूबाबंदी पर अमल कर सकें, लेकिन अभी तक हेक्टर को इस बात का यकीन नहीं है और वो शहंशाह को जिंदा या मुर्दा हालत में देखना चाहता है। जबकि ओरहान बे और फ्लेवियस ने इत्तेफाक तो किया हुआ है और फ्लेवियस जो है वो कबीले में भी आए, लेकिन वो फातिमा खातून से बचते हुए ही आए ताकि फातिमा खातून को उनका चेहरा ना नजर आ जाए। लेकिन अब फ्लेवियस की हकीकत भी बहुत जल्द सामने आ ही जाएगी और जब यह हकीकत सामने आती है तो तब देखना होगा कि फातिमा खातून का क्या रिएक्शन होगा जब उनको पता चलेगा कि जिस ताजर से वो मिलती हैं उसका नाम अकजोरा नहीं बल्कि फ्लेवियस है। और अगर आपको याद हो कुरलुश उस्मान ने जब हलीमा की हकीकत जो है वो फातिमा खातून को पता चली थी तो उन्होंने एक बड़ा डिफरेंट सा रिएक्शन दिया था, एक नाराजगी का इजहार किया था एक झूठ की वजह से। तो हो सकता है कि वो फ्लेवियस के साथ भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन दें, पर ये तो हमें आने वाली किस्तों में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Saldıranlar azılı şövalyeler, koruyanlar sıradan bir tüccar. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम फ्लेवियस को देख सकते हैं जो यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहा है जब वो फातिमा खातून और जीत बे की मदद करने के लिए गया था। और यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि तुम लोगों पर हमला करने वाले जो वहशी जंगजू थे यानी टेंपल नाइट्स थे, लेकिन तुम लोगों का दिफा करने के लिए एक आम सा ताजुर था। क्या ऐसा ही है? यानी कि अब फातिमा खातून ने ओरहान बे को बताया होगा तो तब ओरहान बे ऐसा सवाल कर रहे होंगे कि क्या एक आम से ताजर ने आपकी टेंपल नाइट्स के खिलाफ हिफाजत की है। यहाँ पर ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि क्या ऐसा ही है कि एक आम से ताजर ने आपकी मदद की है। जबकि उसके बाद फातिमा खातून फ्लेवियस से ये बात पूछ रही है कि कौन हो तुम, यानी कि उसके लड़ने के अंदाज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक आम सा ताजर है जिसको तलवार उठानी भी नहीं आती। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर हेक्टर को देख सकते हैं जो उसी गार पर हमला कर रहा है जहाँ पर शहंशाह को रखा गया है। Ya imparatorun canını aldılar ya da biat. इस सीन में हो सकता है कारा खलील ने ओरहान बे को बताया हो कि उस गार पर हमला किया गया है जहां पर शहंशाह को रखा गया था। तो ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि या तो उन्होंने शहंशाह की जान ले ली है या शहंशाह को ख़त्म कर दिया है, या फिर दूसरी सूरत में उन्होंने शहंशाह से बैत हासिल कर लिया या शहंशाह को भी अपने ताबे कर लिया है। और उसके साथ साथ हम हेक्टर को देख सकते हैं जो कि उसी गार पर हमला करते हुए उस्मानी सिपाहियों को मारते हुए नजर आ रहा है। İmparator böyle bir şey yapmaz. Bunu öğrenmenin tek yolu var. जैसा कि आप जानते हैं कि शहंशाह किस जगह पर मौजूद हैं, इस बात का पता सिर्फ और सिर्फ ओरहान बे या फिर फ्लेवियस को था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन बे ने अपना खंजर फ्लेवियस की गर्दन पर रखा हुआ है और यहाँ पर यही डायलॉग सुनाई दे रहा है कि शहंशाह ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। और उस पर ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, वो ये बात बोल रहे हैं कि इस बात को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है या सिर्फ इसका एक ही हल है, Hector'un karşısına çıkmak. Derhal Hector'a haber yolla. ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए यही कह रहे हैं कि इस बात का पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये एक ही हल है, वो है ये कि हम हेक्टर के सामने जाएं। तो देखते हैं कि ओरहान बे की क्या मंसूबाबंदी होगी। जबकि दूसरी जानब हम दफने खातून का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात बोल रही है कि हेक्टर को जल्द अज जल्द पैगाम पहुँचाया जाए। तो देखते हैं कि वो यहाँ पर कौन सा पैगाम पहुंचाने वाली है और हमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Sakın Flavius'a güvenmesin. Orhan'la işbirliği yapıyor. अब यहाँ पर दो किस्म की मुख्तलिफ सिचुएशन दिखाई जा रही है। एक तरफ तो दफने खातून हेक्टर को ये पैगाम पहुंचा रही है कि
खबरदार तुम फ्लेवियस पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। वो ओरहान बे के साथ इत्तेफाक किए हुए है या ओरहान बे के साथ मिलकर अपना मंसूबा बना रहा है। जबकि दूसरी जानब हम फ्लेवियस को देख सकते हैं कि वो काई सिपाहियों को यानी कि ओरहान बे के सिपाहियों को मारते हुए नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशंस होंगी ये। Bu tüccar kimdir Fatma? Sen de sevdalı mısın bu adama? इस सीन में हम फातिमा खातून और मलहून खातून को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर मलहून खातून फातिमा खातून से ये सवाल कर रही हैं कि ये ताजुर कौन है, यानी ये जो ताजर जिसने आपकी मदद की है ये कौन है, और क्या आप भी उस आदमी के साथ या उस ताजर के साथ मोहब्बत करती हैं। तो यहाँ पर फातिमा खातून से ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि लास्ट एपिसोड में फातिमा खातून ने इसी तरह की एक बात मलहून खातून से बोली भी थी, तो उससे शायद उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया हो। Sizinle ölene kadar savaşacağım Orhan. इस सीन में हम फ्लेवियस का डायलॉग सुन सकते हैं और यहाँ पर वो गालिबन ओरहान बे और ओस्मान बे के सामने होगा और यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ मरते दम तक लड़ता रहूंगा। और दूसरी जानब हम देख सकते हैं कि फ्लेवियस ने ओरहान बे की गर्दन पर तलवार रखी हुई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब शहंशाह को हेक्टर अपने कब्जे में ले तो उसके बाद फ्लेवियस ओरहान बे से गद्दारी करे। Hain! Seni torun önüne atacağım. फ्लेवियस की इस हरकत को देखकर ओरहान बे यही बात बोल रहे हैं कि गद्दार यानी कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। और यहाँ पर फ्लेवियस ये बात बोल रहा है कि मैं आपको हेक्टर के सामने फेंक दूंगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर फ्लेवियस की कोई मंसूबाबंदी होगी या फिर ये तमाम ओरहान बे का मंसूबा होगा या फिर फ्लेवियस ने सच में कोई गद्दारी की होगी। Aldığı cevap kurdun öfkesi ve tuzağından başka bir şey olmayacak. ट्रेलर के लास्ट सीन में हम ओरहान बे को हेक्टर के सामने देख सकते हैं और यहाँ पर ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है। वो ये बात बोल रहे हैं कि वो जो जवाब हमसे हासिल करेगा वो भेड़िए के गुस्से और उसके जाल के अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ओरहान बे ने लाजमन कोई ना कोई मंसूबा बनाया हुआ होगा और ये हेक्टर के लिए कोई ना कोई जाल बिछाया होगा या फिर यूँ कह लें कि हेक्टर और फ्लेवियस दोनों के लिए, ताकि ये भी पता चल सके कि फ्लेवियस ने गद्दारी की है या नहीं। ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा कि क्या कहानी है। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।